तो भैया जेजे के चैप्टर 258 के लीक्स आ गए हैं एंड एज एक्सपेक्टेड इस बार कुछ ज्यादा ही धमाल हो गया है। मतलब चैप्टर 236 के बाद मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा कोहराम मचाने वाला चैप्टर रहा। सब कवर करेंगे इस वीडियो में, बस पहले एक फॉर्मल स्पॉइलर वार्निंग, बाद में मत रोना। तो पिछले चैप्टर में यूजी 7 कंसेक्यूटिव ब्लैक फ्लैशेस मारा था और भैया वो रूल कर रहा था और इन ब्लैक फ्लैशेस का इफेक्ट अब हमें इस चैप्टर में दिखने लग गया। याद है सुकुना से लड़ते वक्त गोजो कैसे 2 ब्लैक फ्लैश मारा था और अपने स्पेशल आरसीटी को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया था काइंड ऑफ। वेल सुकुना भी ऐसा कर लेता क्योंकि वो भी तो ब्लैक फ्लैशेस मारा है ना जस्ट कुछ ही देर पहले। बट सुकुना के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये कि सुकुना यहां यूजी के ब्लैक फ्लैशेस से इतना पिटा है कि भैया वो अपने आरसीटी के जो आउटपुट है ना उसको रिकंस्ट्रक्ट कर नहीं पाया। इनफैक्ट यूजी अपने ब्लैक फ्लैश को लेके इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया है कि वो लिटरली सुकुना और मेग्यूमी इन दोनों के सोल रेल्म के बीच में मार रहा है मुक्का, वो भी ब्लैक फ्लैश वाला। अब ये सब सुन के आपको यूजी पे गर्व हो रहा होगा और आप मन में सोच रहे होंगे कि लेट यूजी इटाडोरी कुक, क्योंकि ये बंदा अब सुकुना को हरा देगा। लेकिन ऐसे कैसे मित्रों, गेगे साहब हम सब फैंस के मुंह पे खींच के एक तमाचा मारते हैं और इस तमाचा को हम कह सकते हैं प्लॉट आर्मर, क्योंकि यहां खुल गया है सुकुना का एक और डोमेन। जी हां, डोमेन एक्सपेंशन, मजाक नहीं कर रहा, मेल वोलेंस्टाइन इधर है। भैया इसको नैरेटर ऐसे एक्सप्लेन किया है कि किंग ऑफ कर्सेस का डोमेन वापस आ गया है विद सम ब्लैक स्पार्क्स। ब्लैक स्पार्क्स, अब ये क्या है भाई? पता नहीं। हमें ये बताया जाता है कि सुकुना के अराउंड सब कुछ काइंड ऑफ स्लैश होने लग गया था और पैनल्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये डोमेन एग्जैक्टली मेल वोलेंस्टाइन जैसा नहीं है। राधा हमें बताया जाता है कि सुकुना कुछ बाइंडिंग वाउज और कुछ अनसर्टेन एलिमेंट्स को मिला के एक सिमिलर सा डोमेन क्रिएट किया है, अपना जो उसका एक्चुअल डोमेन है उससे सिमिलर। अब इस डोमेन का जो इफेक्टिव रेंज है और जो आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कंसिडरिंग कि सुकुना कितना ज्यादा ऑलरेडी ब्लैक फ्लैशेस खा चुका है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इतना ब्लैक फ्लैश खाने के बाद सुकुना के अंदर इतनी कर्स्ड एनर्जी आई कहां से कि वो डोमेन खोल लिया। क्या इस कर्स्ड एनर्जी को प्लॉट आर्मर कहते हैं? पता नहीं। वैसे इस डोमेन पे हम वीडियो के अंत में थोड़ा और बात करेंगे। अब यहां से कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है जहां पे हकारी कह रहा था कि हर किसी को आरसीटी इस्तेमाल करना आना चाहिए, साथ ही लोगों को डोमेन को काउंटर करना भी सीखना चाहिए। इस पे चोसो कहता है कि मैं और मेरा भाई यूजी हम दोनों आरसीटी को मैनेज कर लेंगे आराम से। यूजी वाज लाइक हैं कैसे, मैं कैसे कर लूंगा आरसीटी? तो चोसो एक्सप्लेन करता है कि उसका शरीर जो है वो उसके कर्स्ड एनर्जी को खून में बदल देता है क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है। तो अगर यूजी चोसो के बाकी भाइयों को वो 9 कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग्स थे ना, हाँ, तो उन्हें अगर यूजी कंज्यूम कर ले तो यूजी के शरीर के अंदर भी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब समझे मित्रों कैसे यूजी एकदम से ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने लग गया है। अब इस पॉइंट पे चोसो बाकियों से पूछता है जो लोग भी वहां थे कि भैया तुम लोग जब आरसीटी का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे हाथ कट गया, हाथ को वापस से रिगेन किए तो खून कहां से लाते हो? हकारी वाज लाइक मेरा तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, मुझे क्या पता, सब अपने आप हो जाता है। यूटा वाज लाइक मैं तो अपने इंस्टिंक्ट पे चलता हूं, मुझे एकदम इंटरनल वर्किंग नहीं पता, समहाउ मेरे लिए काम कर जाता है। बट शोको दिमाग वाली थी, वो कहती है कि मुझे पता है, हम लोग एक्चुअली अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करते हैं। वही एग्जैक्टली सेम जो कि चोसो का शरीर करता है, जो कोई भी ब्लड मैनिपुलेशन यूज करने वाला इंसान यूज करता होगा। तो इसीलिए यूजी और चोसो के लिए आरसीटी का इस्तेमाल करना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से वो उनका इनेट टेक्निक ही है। आरसीटी इनेट नहीं है, मतलब कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में बदलने वाला, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ आरसीटी। तो आरसीटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इनके लिए। इनफैक्ट इनकी जो स्पेशल बॉडी है इसके कारण जब भी ये आरसीटी यूज करते हैं तो भैया ये बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी बर्न नहीं करते, मतलब दूसरों को बहुत बर्न करना पड़ता है, लेकिन चोसो और यूजी कम कर्स्ड एनर्जी यूज करके भी आरसीटी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये सब बकवास का पॉइंट ये था कि यूजी को एक ऐसे इंसान के साथ पेयर करो जिसको आरसीटी यूज करना आता हो। क्यों? क्योंकि जब यूजी बॉडी स्वैप ट्रेनिंग करेगा तो वो दूसरे वाले से आरसीटी सीख लेगा। तो हाँ, दूसरे वाले को आरसीटी आनी चाहिए ना। एक मिनट, बॉडी स्वैप ये कब हो गया? तो क्या हमारी ये थियरी भी सही हो गई कि यूजी बॉडी स्वैप कर सकता है? जी हाँ, सही हो गई है, यूजी के पास बॉडी स्वैप की पावर भी है। बेसिकली एज द नेम सजेस्ट अपनी कर्स टेक्निक की मदद से यूजी अपने सोल को स्वैप कर सकता है किसी और के साथ। नाउ दिस मेक्स मी वंडर कि भैया अपने यूजी के अंदर कितनी सारी कर्स टेक्निक्स है। बस अब यूजी का आप डोमेन खुलवा दोगे सर।
जोक्स असाइड, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि सुकुना यूजी के शरीर को काफी टाइम तक इस्तेमाल किया था, तो यूजी का शरीर जो है वो काइंड ऑफ एक स्पेशल ग्रेड के टेक्निक को याद करके रखा है। मसल मेमोरी कहे क्या इसे। तो अब कुसाकाबे यूजी के बॉडी में आएगा, मतलब सोल स्वैप करके, और वो यूजी के बॉडी को कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखा देगा। अच्छा, तो ऐसे अपने इटाडोरी भाई साहब इतने कम समय में इतनी ज्यादा चीजें सीख गए। मतलब लिटरली कोई भी सोल उसके अंदर आके उसे अपनी वाली टेक्निक, मतलब अपनी टेक्निक नहीं, कोई एक तरह की जुजुत्सु का जो स्टाइल होता है ना, वो सिखा के चला जाएगा। लिटरल वे में कहा जाए तो अपनी आत्मा ट्रांसफर करके मैं आपको सिखा दूंगा कि वीडियोस कैसे बनाते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो जब इतना था ही तो अरे कोई डोमेन एक्सपेंशन भी आके सिखा देता यूजी को। खैर यहाँ एक प्रॉब्लम भी थी, एंड प्रॉब्लम वाज कि यूजी 1 महीने के अंदर सिर्फ 2 बार ही सोल स्वैप कर सकता था। लिमिटेशन से यहाँ अनलिमिटेड कर लेता तब तो भैया ये कुछ ज्यादा ही ओपी पावर हो जाती। तो ऐसे में उई कहता है कि यूजी के साथ सेंसिबल पेयर्स बनाओ, उसके पावर्स को वेस्ट मत करो। अब इतना बड़ा जो फ्लैशबैक था वो हमें इसलिए दिया गया क्योंकि हम करंट सिचुएशन को समझ सके, यानी यूजी वर्सेस सुकुना जो फाइट चल रहा है इसमें अभी क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में यूजी सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करके सुकुना के डोमेन को काउंटर करता है। तो समझे ना सिंपल डोमेन यूजी अपना कहां से सीखा है। यूजी देख पाता है कि सुकुना का ये अजीब सा नया सा डोमेन काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है और इसमें लूप होल्स हैं। तो ऐसे में यूजी इस डोमेन को झेल सकता है। नैरेटिव यहां बताता है कि सुकुना फिलहाल इस हाई लेवल के डोमेन को ज्यादा देर तक नहीं टिका के रख सकता। मतलब सुकुना भी अपने लिमिट्स पे है ना काइंड ऑफ। इनफैक्ट वो माकी को भी इस डोमेन के अंदर प्रॉपर्ली नहीं फंसा पाया क्योंकि माकी के अंदर कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है। हम जान पाते हैं कि सुकुना अपने डोमेन को सिर्फ 99 सेकंड्स तक ही मेंटेन कर सकता है। तो क्या उसके लिए 99 सेकंड्स काफी होंगे? हम देख पाते हैं कि यहाँ यूजी, माकी, इनो और चोसो चारों सुकुना के रैम्पेज को झेलने की कोशिश कर रहे थे। चोसो को यहाँ अपने छोटे भाई यूजी की चिंता थी और वो चिल्ला भी रहा था, यूजी यूजी, मतलब कैसे हो ये पूछने के लिए शायद। अब इस पॉइंट पे यूजी का सिंपल डोमेन क्रैक करता है और उस पे गिरती है स्लैशेस की बारिश, और इन स्लैशेस में यूजी का एक लेफ्ट फुट कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूजी इज इन टफ स्पॉट राइट नाउ, और तभी अचानक से स्लैशेस की बारिश बंद होती है। यूजी को लगता है कि भैया लगता है मैं सुकुना के रैम्पेज को, उसकी स्लैशेस की बारिश को झेल गया आराम से। लेकिन यूजी की ये सोच एकदम गलत थी क्योंकि हम सुकुना के हाथों में फ्लेम्स देख पाते हैं, और फ्लेम्स मतलब कि सुकुना इस्तेमाल किया है यहाँ फूगा का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि फूगा या फिर ये ओपन क्या होता है, तो मैं आपको माहोरागा और सुकुना की फाइट याद दिलाऊंगा। याद है आग का तीर बना के सुकुना मारा था भैया, वो ओपन अटैक ही था। और उस अटैक से माहोरागा का क्या हुआ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हाँ, माहोरागा से पूछ लेना जाके कि फूगा क्या होता है। और यहीं पे चैप्टर 258 खत्म, और अगले वीक जेजे के मांगा ब्रेक पे है। अब एडिटर्स नोट में फूगा को यानी कि इस फ्लेम को द फ्लेम ऑफ सर्टेन डेथ कहा गया है। तो ये थी जेजे के चैप्टर 258 की सारी लीक्स, और यूजुअली मैं इस पॉइंट पे वीडियो को बंद कर देता हूं, लेकिन यहां हम थोड़ा सा वीडियो को एक्सटेंड करके सुकुना के डोमेन पे थोड़ी और बातें करते हैं। मल्टीपल ट्रांसलेशंस देख के आए हो मित्रों सब समझने के लिए, तो इस बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो दूसरे सोर्सेज के हिसाब से सुकुना का जो ये नया डोमेन है काइंड ऑफ, वो मेल वोलेंट श्राइन नहीं है। रादर सुकुना अपने श्राइन के अंदर मेगुमी के 10 शैडोज वाली टेक्निक को घुसेड़ दिया है। इससे डोमेन के अंदर काइमेरा फॉर्म हो गया है सुकुना के पीछे, और तभी हम वो ब्लैक स्पार्क्स देख पाए डोमेन के अंदर। कुछ दूसरे लीक्स के हिसाब से इस डोमेन का नाम है द डीमन सुडोइंग शेफ। तो यही वजह है शायद कि ये डोमेन उतनी परफेक्ट नहीं है, और शायद ये डोमेन क्लोज्ड भी है। नॉट श्योर। क्लोज्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा मेलवोलेंट श्राइन एक ऐसी डोमेन है जो कि ओपन है। अब ध्यान रहे कि ये चैप्टर अभी ऑफिशियली नहीं आए हैं, मतलब चैप्टर का कंटेंट जो मैंने आपको बताया है वो सही है, लेकिन ट्रांसलेशन में अक्सर एरर्स होते रहते हैं। सो टेक ऑल दीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वैसे जब भी ओरिजिनल ट्रांसलेशंस आएंगे और अगर कुछ मैंने मिस्टेक किया होगा इस पूरे वीडियो के अंदर तो मैं उसको अपडेट कर ही दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल जो लीकर है उसका कहना है कि नहीं, सुकुना का जो ये नया जैसा डोमेन है इसके अंदर 10 शैडोज घुसेड़ा नहीं गया है। तो अब क्या सच है वो तो ओरिजिनल ट्रांसलेशन आएगा तभी पता चलेगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि सुकुना का जो ये डोमेन है वो थोड़ा अजीब सा तो दिख रहा है। शायद इनकम्प्लीट है इसलिए ऐसा दिख रहा हो, और शायद इसलिए हमें लग रहा है कि ये काइंड ऑफ क्लोज्ड है जबकि क्लोज्ड हो भी नहीं। क्या है क्या नहीं है अपडेट कर दूंगा बाद में एज आई सेड, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन ओपन पूरा अच्छे से नहीं हुआ है तो कुछ भी एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।